नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। नवंबर का समय चला हुआ है और सही 2 महीने बाद हमारे पौधे गन्ने की हार्वेस्टिंग यानी कटाई शुरू हो जाएगी। किसान साथियों, कुछ मेरे किसान भाई 10 फरवरी के बाद पौधे गन्ने की कटाई शुरू करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई मजबूरीवश कहिए या उन्हें काटना ही पड़ता है, वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के पहले वीक में जब अपना पौधा गन्ना काट देते हैं तो कहीं कहीं पे ये दिक्कत आती है कि जो हमारा फुटाव है वो पेडी गन्ने का कम आता है, जिससे हमारा जो उत्पादन है वो प्रभावित हो जाता है। एक तो ये, दूसरा कई किसान ये भी कहते हैं कि हम चाहे समय पे भी काट लो, हमारा जो पेडी गन्ना है वो अच्छे से फूटता नहीं है, कल्ले अच्छे नहीं निकलते और उत्पादन हमारा कम रह जाता है। किसान साथियों, पेडी गन्ने में बहुत ही कम खर्च में 100+ गन्ना आना चाहिए, तभी किसान को कुछ बचत आएगी। तो किसान भाइयों, कौन कौन से ऐसे खाद हैं और क्या हमें ऐसे काम करने हैं जिससे हमारा जो उत्पादन है पेडी गन्ने का वो बहुत ज़बरदस्त आए। आज की वीडियो इसी पे ही है। किसान भाइयों, 4-5 खाद हैं जो आपको पहली डोज में इस्तेमाल करने, उस पर बात करेंगे और सिंचाई के बारे में। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों। किसान साथियों, सबसे पहले आते हैं सिंचाई पे। अगर आपने जल्दी अपने पौधे गन्ने की कटाई कर दी है तो आपको एक तो उसको जल्दी जल्दी पानी नहीं देने। किसान साथियों, जो फुटाव है वो जब मिट्टी हमारी सूख जाती है तब अच्छा निकलता है। बहुत जल्दी जल्दी अगर आप पानी देंगे, कहते हैं हमारे क्षेत्र में गिल्ले में गिल्ला करते रहेंगे, तो किसान भाइयों बिल्कुल भी ब्यात नहीं आएगा, उल्टा उसमें और फंगस पैदा हो जाएगी और आपका जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। तो एक तो आपको खींच के पानी देना शुरू में, पहली चीज। अब आते हैं किसान भाइयों खाद पे। कौन कौन से ऐसे खाद हैं या कौन कौन सा ऐसा काम है। किसान साथियों, आपको पहली डोज में मैं 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप ये पूरी डोज मिक्स करके अपने 1 एकड़ खेत में डाल देंगे तो किसान साथियों निश्चित रूप से 99.99% आपका जो खेत है वो कल्लों से बिल्कुल भर जाएगा, पेडी में बहुत अच्छा ब्यात होगा। वो खाद है किसान भाइयों, सबसे पहले आपको लेना है 1 बैग 12-32-16 NPK का जो बैग आता है। किसान भाइयों, 50 kg का ये 1 बैग लेना है। इसके साथ आपको 30 किलो यूरिया लेना है अलग से। ये मत सोचिएगा कि भाई कीड़ा लग जाएगा शुरू में, नहीं, यूरिया जरूर लेना है। 30 kg यूरिया लेना है। तीसरी जो सबसे खास चीज़ है जो ब्यात पे बहुत ही ज़बरदस्त हमको काम करके देगी, वो चाहे तो आपको बायोवीटा लेना बाजार से 4 kg, या आप सागरी का भी ले सकते हैं जो आसानी से बाजार में मिल जाती है, इफ़को की सागरी का, दोनों के सेम ही रिजल्ट है। किसान भाइयों, चौथी जो हमारी खाद है वो है सल्फर। आपको बेसल डोज में जब आप पहला खाद अपनी पेडी में देंगे इस बार, तो 5 किलो प्रति एकड़ आपको सल्फर भी जरूर डालना। और लास्ट में मैं आपको बताऊं, जो ब्यात पे सबसे ज़्यादा काम करता है, जादुई खाद मैं इसको कहता हूं, ह्यूमिक एसिड। 5 kg ह्यूमिक एसिड लेना आपको। ह्यूमिक एसिड बाज़ार में आपको अलग अलग ग्रेड में मिलेंगे, 40% में भी, 50 में भी, 100% में भी। 100% वाला जो आता है वो बहुत महंगा है, आप 40% 50% वाला ले आइए। 5 kg आपको 400-500 रुपये के आसपास ये मिल जाएगा। और किसान साथियों, आपको इस सारे खाद को एक साथ मिक्स करना है और इसके साथ आपको 5 बीघे में 1 बैग जो 5 किलो का आता है रीजेंट गोल्ड का, या रीजेंट के नाम से कोई भी बहुत सारी कंपनियां बनाती है, आपको लेना है पहले ही पानी पे। जब आप ये खाद डाल लेंगे उसी के साथ ये दवाई भी लेनी है आपको, रीजेंट, ये आपको डाल देना है। किसान साथियों, कुछ किसान मेरे भाई कहेंगे कि भाई उस टाइम पे पहले उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो 0238 में रोग ज़्यादा है, और किसान भाइयों इसमें कब रोग लग जाए अब कोई कुछ भी कहना बिल्कुल असंभव है, तो आपको दवाई का प्रयोग भी जरूर करना है इसके साथ। तो आप चाहे तो फंगस की दवाई आप शुरू में मत लगाइए, उस समय पे आप केवल रीजेंट का प्रयोग करिए ज़मीन में। और किसान भाइयों, ये जो डोज है ये पूरी की पूरी मिक्स करके आप डाल दीजिए और तुरंत इसके डालते ही आप पानी दे दीजिए अपने खेत को। और अगर आपने फरवरी के महीने में ये काम किया है तो कम से कम 20 दिन आपको पानी नहीं देना, सूखने दो ज़मीन को। जब पानी मांगे धरती अच्छी तरीके से, तब आपको पानी देना है। आप देखने का आपके खेत में बहुत ही ज़बरदस्त कल्ले निकल जाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है,
और आपको लगता है कि भाई मुझे और कल्लो की आवश्यकता है, तो मैं एक और दवाई आपको बता देता हूँ, हालांकि इसी में आपका काम चल जाएगा। आप ईथरल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ईथरल एक हार्मोन है, आप उसका स्प्रे कर देंगे अगर आप 5 बीघे में अपने पेडी गन्ने पे कटने के बाद, तो वो बढ़वार को रोक देता है और नीचे से कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक बिल्कुल लास्ट तरीका हो गया। जिसकी ज़मीन ख़राब है या जहाँ पे बिल्कुल भी ब्यांत नहीं आता, आप ईथरल का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये जो डोज मैंने आपको बताई है, इसी से ही निश्चित रूप से आपकी पेडी गन्ने में बहुत ज़बरदस्त ब्यांत आ जाएगा। धन्यवाद।